ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकला राम 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 भोम जी भाई राम राम ओम जी भाई राम राम। कई बात है, आज मैं घर खाने निकलियो थे तो डागले चढ़ियोड़ा छत पर हाँ बुआरी हाथ में ही के साफ सफाई में पर लाग्योड़ा। हाँ बिल्कुल थे नी ओम जी भाई वो खासो ध्यान राखो पूरे गांव वाला रो और सगला रो के कौन कई करे है। देखो मैं तो के है कि रमता जोगी यहाँ घूमता फिरा अठीन बठीने देखता रहा कौन कहीं कर रही है तो ओ कहीं जच गई। देखो यहाँ है ओम जी भाई की भी बार थाने ठाए कि बरसात रो मौसम चल रही है। हाँ तो इन बरसात रे मौसम रे मायने देखो सा कि भी डागलो हो रे नी अठे कहीं कि आपा लोग कहीं कि आवे जी सम्मान ऊपर दर्दा। हाँ तो बिर बहादुर मायने देखभाल कोई करे को नहीं और होवे कहीं कि जिया बारिश आवे नी तो उनारे मायने जो कोई टूटोड़ी मटकी फूटोड़ी मटकी है या कोई टायर है तो उनारे मायने वो बरसात रो पानी कहीं कि जम जावे रुक जावे बेड़ो जावे तो फिर जावे बिर मायने माछलियां पैदा। हाँ बात तो सही को थे, हूँ भी थारे साथे रहूं नहीं तो बात कणी कणी सही कर लिया करूं। तो वो पानी निकलने वास्ते ऊपर गया के हाँ भाई साफ सफाई करना कि भाई कोई भी पानी है नहीं कठी रुके नहीं ठहरे नहीं ताकि उनसे कहीं कीटाणु नहीं बने लारवा कहीं क्या करे नहीं नहीं वे इन तरह सफाई कर रही हो तो मैं। अच्छा और देखो बरसात रो मौसम है तो वो जो बरसात रो पानी आवे इन्हें कहीं इरो संरक्षण करो कि भेड़ो करो इन्हें। हाँ आ बात थी साची कही थी एक जरूरी बात है कि भाई साफ सफाई इन वास्ते तो करा आपा कि भाई जब आपा ने साफ करो सी तो बरसात रो जो पानी है नी वो नीचे कुंडी बनाई है उनारे माने भेड़ो हो जाया करे। बिल्कुल सार वो अपने काम आवे। बिल्कुल अपर वास्ते वो पानी बहुत ही उपयोगी है। देखा आपा एड़े प्रदेश में रहा जब पानी की कमी है तो वर्षा रो पानी सहेज लिया नहीं तो अपर 12 मास काम आवे और स्वास्थ्य वास्ते भी वो बढ़िया पानी है। तो आप सगला ने आई निवेदन भी करा जिका भी अपर कार्यक्रम रेडियो रो माध्यम से सुन रहे चौपाल में जगह सामने बैठा है बीएस वो निवेदन कर कि वर्षा ऋतु शुरू होने से पहला देखो बरसात आने से पहला आप अपने छतरी साफ सफाई अच्छी तरह करना ताकि वो पानी अगर आप भिड़ो करा तो वो बिल्कुल साफ सुथरा पानी अपने मिले और वो आपने करनो है सा ओ करबद्ध में निवेदन करूँ आपसे। हाँ तो देखो चेतना जी नहीं आप वास्ते बढ़िया ऐसा देखो ओम जी भाई पानी है नी वो एक किसी चीज है जिके आप बना नहीं सका। हाँ प्रकृति रे माध्यम से मिले आपने बिल्कुल तो उनरी जितनी भी आप सार संभाल करसा बचत करसा उन्होंने जो लाभ है वो आपा नहीं मिलना है और आने वाली पीढ़ी ने मिलना है। बिल्कुल सा और लाभ हर तरह रो आपने मिलना चाहिए। आज चौपाल महीने किन विषय पर बातचीत कर रहे हो आ बताओ माने। ओम जी भाई थे आज की बात शुरुआत मैंने करी नी बारिशरी। हाँ बारिशरी तो आज रो जो विषय है नी वो भी एण जुड़ोड़ो ही है। कहीं लाया हो विषय तो वो विषय हो है कि बारिश रे मौसम में ऊंटा रो जो उत्तम प्रबंधन है वो किन भात आप कर सका। भाई लाया तो विषय सातरो हो और आज चौपाल में जानकारी देवन सड़कून पधारिया है विशेषज्ञ। देखो सा सामने बैठा है देखो सा डॉक्टर बसंती ज्योत्सना मैडम आप है वरिष्ठ वैज्ञानिक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। बहुत ही बढ़िया सा आप रो चौपाल में घणो घणो स्वागत है डॉक्टर साहब आपने मैं करा राम राम सा। सभी पशुपालकों एवं ऊंट पालकों को मेरी राम राम। राम राम सा। तो डॉक्टर साहब आज रो विषय बारिश रे मौसम आए ऊंटा रो उत्तम प्रबंधन तो इनसे जुड़ियोड़ पहलो प्रश्न वो है कि बरसात रे मौसम आए प्रबंधन रो कई महत्व है। देखिए ओम जी भाई जब गर्मी से बारिश का मौसम आता है तो ऊँटों को बदलते हुए वातावरण में अपने आप को ढालना पड़ता है। जैसे अन्य पशुओं में बरसात के पहले और बरसात के बाद एहतियात बरतने की जरूरत है ठीक उसी प्रकार ऊँटों का भी ख्याल रखने की जरूरत है। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में मानसून आ चुका है। हाँ। और आप देखेंगे कि कई जगह बाढ़ की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में पशुपालकों को जानवरों का और उनके आहार का उनके बाड़े का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इस मौसम में वातावरण में आई नमी में बढ़ोतरी हो जाती है और इसके कारण पशुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि इस मौसम में ह्यूमिडिटी
जिसे उमस भी कहते हैं वो ज्यादा हो जाता है, तो उससे जानवर स्ट्रेस में आ जाता है, जिससे अचानक ही उसकी उत्पादन क्षमता भी बाधित होने लगती है। उसी कारण उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी हो जाती है। तो और ये भी आपने देखा होगा कि इस मौसम में जीवाणु जनित, विषाणु जनित, फफूंद जनित और पशु परजीवियों जैसे चिचड़ी हो गए, टिक्स, माइट्स, मक्खी, मच्छरों से होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप बताओ कि वर्षा ऋतु में आहार प्रबंधन रो ध्यान किन भांत रखना चाहिए? वर्षा ऋतु में जो आहार प्रबंधन है उसमें 2-3 घटक हैं। जैसे एक तो आप क्या चारा खिलाते हैं, वो चारा आप कहाँ रखते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर आप संतुलित आहार देते हैं किसी भी पशु को उसके उत्पादन क्षमता के आधार पर। तो आपने देखा होगा कि इस ऋतु में हरी घास, चारा इत्यादि काफी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे जाल, फोक, सेवन, खेजरी इत्यादि काफी आपको मिलेंगे। तो इसलिए पशुओं को जितना हो सके हरा चारा खिलाएं, लेकिन साथ में कुछ सूखा चारा भी दे, जैसे गेहूं का भूसा, तुड़ी, मक्का, ज्वार की कुतर आदि भी खिलाएं, क्योंकि अकेला हरा चारा खिलाने से पशुओं को दस्त हो जाते हैं। एवं कई बार जैसे दलहनी हरा चारा भी हम खिलाते हैं, तो इनको खिलाते वक्त ये ध्यान रखें कि इन्हें ज्यादा ना खिलाएं, क्योंकि इनको ज्यादा खिलाने से आफरा या ब्लॉट हो सकता है। यह भी ध्यान रखें कि थोड़ा हरे चारे के साथ सूखा चारा भी दें। जैसे दूध देने वाली ऊँटनी को उसके उत्पादन क्षमता के अनुसार, उसके बॉडी वेट के अनुसार आप चारा देंगे, तभी उससे अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। और संतुलित पशु आहार देना चाहिए। तो संतुलित पशु आहार जो होता है उसके 5 अगेन मुख्य घटक होते हैं। पहला तो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो एनर्जी सोर्स देता है जानवरों को, चुस्ती फुर्ती या काम करने में एनर्जी जो चाहिए होती है वो देता है। दूसरा सोर्स घटक होता है प्रोटीन, जो कि शारीरिक बनावट और मरम्मत या टूट फूट या बीमारियों से रिकवरी पाने में मदद करता है। और तीसरा घटक है मिनरल्स, खनिज भी उतना ही होना चाहिए। एक संतुलित आहार का एक मुख्य हिस्सा होता है खनिज। और फैट, जो कि ऊर्जा सोर्स है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि कई बार ऊँटों को आप बाहर ढोने के लिए भी यूज करते हैं। और 5वां घटक है पानी, जो बहुत महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि बरसात आते ही हम ये सोचते हैं कि बरसात है तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किसानों को या पशुपालकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि जानवर खाना खा रहा है या चारा दे रहे हैं, सूखा चारा, तो उसके साथ पानी भी देना उतना ही अत्यंत आवश्यक है। जी बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि वर्षा ऋतु में आहार और प्रबंधन पर आपने विशेष ध्यान देना चाहिए। और अब बात करा डॉक्टर साहब आवास री यानी कि बाड़े री, तो इन मौसम मायने बाड़े रो अपने किन बात ध्यान रखना चाहिए, किन बात प्रबंधन करना चाहिए? देखिए, बरसात के मौसम में आवास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं के आवास में कीचड़, गोबर इत्यादि या अन्य गंदा पानी का जमाव न हो। पानी की निकासी का भी उचित प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि गंदगी एवं गीली जगह पर जब ज्यादा देर तक पशु खड़े रहते हैं तो पशुओं के खुर में, जो जिन्हें की हूफ भी कहते हैं, उनमें कई बार इन्फेक्शन या बीमारी या कीड़े लग जाते हैं। तो उससे बीमारी उत्पन्न हो जाती है, पशु को खड़े रहने में दिक्कत होगी, या उत्पादन वाले पशु हैं तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी। इसलिए कई बार यह भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि पशु अगर आपकी गाभिन है तो वो फिसलन या कीचड़ की सतह या जमीन में न रखें, उन्हें साफ सूखी जमीन या सतह पर ही रखें। जी। जो एक डॉक्टर साहब महत्वपूर्ण बात बताई कि कीचड़ है, पानी रो निकास है, इन पर अपने विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब आप इन बात रो ध्यान नहीं रखा तो फिर बीमारियां पैदा हो जावे। बिल्कुल। तो बात करा बीमारी रही, तो डॉक्टर साहब अब आप बताओ कि बरसात रे मौसम में होने वाली जी की प्रमुख बीमारी है वे किसी किसी है? आमतौर पर ऊँटों में वर्षा ऋतु में सर्रा, खुजली, गलघोटू जिसे कि हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, चेचक जिसे पॉक्स कहते हैं, कॉन्टेगियस एक्थाइमा, निमोनिया, विटामिन बी की कमी भी देखी गई है। कई बार इनमें पेट के कीड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे इनका उत्पादन इफेक्ट होता है। वर्षा ऋतु में थनैला भी रोग है जो बरसात में देखा जाता है। ये सब महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो देखी जाती हैं। जी बहुत तरह की बीमारियां हैं इन मौसम में होने की संभावना है। तो आप मेन की बात करूं डॉक्टर साहब सर्रा बीमारी, तो सर्रा बीमारी होने का कारण कहीं है और वीरा लक्षण कहीं है और वीर उपचार बारे थोड़ी सी जानकारी दियो साहब। ऊँटों में सर्रा रोग एक महत्वपूर्ण रोग है और इसे तिबरसा भी कहते हैं,
क्योंकि यह रोग 3 साल तक चलता है। ऊँटों में तिबरसा रोग खून में पाए जाने वाले परजीवी जो कि ट्रिपेनोसोमा इवांसाई नामक होता है, उससे होता है यह। और यह टेबेनस नाम की मक्खियों से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। तो बरसात के समय यह पाया गया है कि इन मक्खियों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तथा यह रोग भी बढ़ जाता है। और एक चूंकि जानवर इकट्ठा रहते हैं, तो एक जानवर को अगर ये मक्खी काटती है तो फिर उस जानवर के काटने के बाद दूसरे जानवर को काटती है, तो ये उस तरह से फैलता है और इस दौरान और ज्यादा फैलने की संभावना होती है। और इसके लक्षण होते हैं, इस रोग में बार बार बुखार आता है, अचानक बुखार आता है, बुखार फिर उतर भी जाता है, पशु सुस्त हो जाता है काफी, ऊँट खाना पीना भी बंद कर देता है, पशु की आंख व नाक के नीचे से पानी आता रहता है और धीरे धीरे खून की कमी होने लगती है। और कई बार पाया गया है कि पेट के नीचे तथा टांगों में सूजन भी आ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखा गया है कि पशु को सर्रा रोग होने के कारण काम करने की क्षमता इसकी अत्यधिक घट जाती है। और इसीलिए इसका पशुपालकों से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि बरसात के मौसम में काफी सजग एवं जागरूक रहे। तो उसी प्रकार जैसे सर्रा अगर हो गया तो उसका इलाज होता है, सरामीन करके एक दवाई आती है जिसका प्रिपरेशन केमिकल फॉर्मूला जैसे क्यूनापायरामीन सल्फेट सॉल्ट होता है और क्यूनापायरामीन क्लोराइड इंजेक्शन भी लगाते हैं सर्रा में। तो यह इंजेक्शन लगाने के पहले आप पशु चिकित्सक से जरूर परामर्श लें, क्योंकि सभी ऊँट पालक जो ऊँट रख रहे हैं, सभी ऊँट के उम्र अलग अलग होंगे, बच्चे होंगे, बड़े होंगे, मादा होंगे, नर होंगे, उत्पादन करने वाले ऊँटनियां होंगी। तो अगर सर्रा को देखा गया है, सर्रा बीमारी पाई गई है, तो उसका इलाज तुरंत करें, जल्द से जल्द करें। और ओम जी भाई, ऐज की बीमारियां डॉक्टर साहब बतावे कि इन मौसम रे माने होया करे, तो देखो ये चौपाल में बैठा जो लोग है चिंता रे मायने आ गया, और देखो चिंता है नहीं जी की चिंता रे समान होया करे। बिल्कुल सही। और अब जो बखत है नहीं ओम जी भाई, समझ में आ रही है थारी बात? कई समझ में आई है कि भाई ओ जो बखत है नी वो है, देखो सा चिंता ने दूर करण सारू गीतड़ लो सुना। अच्छा, हाँ भाई, हाँ देखो भाई, तो बातें बातें में भूल ही गयो। हाँ तो ठीक है भाई, आप से सुनो सा एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेला आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊँटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधार्या है डॉक्टर बसंती ज्योत्सना। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। और आज आप बातचीत कर रहे बारिश रे मौसम में ऊँटारो उत्तम प्रबंधन विषय सारू। डॉक्टर साहिब गीतड़ ले पहले आप बता रहा था सर्रा बीमारी रा कारण है, उनका लक्षण और उपचार रे बाबत। अबे महाराज जो ऊँट पालक भाई अबे आ जानना चाहे कि भी थनेला जो रोग है इन मौसम रे मायने एक घणकरो होया करे, तो उनका कारण लक्षण और उपचार किन बात करी जाए, इन बाबत आप जानकारी दो सर। जैसा कि आपको पता है कि आजकल ऊँटनियों के दूध का महत्व आजकल बढ़ गया है, क्योंकि कई मानव बीमारियों को ठीक करने में इस दूध का यूज में लिया जा रहा है, जैसे कि ऑटिज्म हो गया, डायबिटीज हो गया, कई कैंसर के, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू, इन सब बीमारियों में ऊँटों के दूध की उपयोगिता सिद्ध की जा चुकी है। कई रिसर्च बताते हैं कि ये उपयोगी हैं। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप स्वच्छ दूध का उत्पादन करें। और जब भी आप स्वच्छ दूध का उत्पादन करते हैं तो उसमें एक मैनेजमेंटल डिजीज है जिसे थनेला कहते हैं। अच्छा। वो बीमारी आपकी बाधा बनती है। मेरे ख्याल से इस बीमारी का बरसात में पाया जाना बहुत कॉमन है, क्योंकि बरसात के मौसम में नमी होती है हवा में, और अगर बाड़ों में गंदगी रहेगी तो कई मक्खी मच्छर और पशुपालक अगर
ध्यान नहीं दे रहे हैं, पशु जो दूध निकाल रहे हैं वो स्वच्छता नहीं बरत रहे हैं और वैज्ञानिक पद्धति से दूध का प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं हो रहा है, तो ये बीमारी बरसात में ज्यादा चांस है पनपने के। और थनैला बीमारी होने से दूध उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है ऊँटों में, और कम होने के साथ साथ दूध के स्वाद एवं सुगंध पर भी बुरा असर पड़ता है। थनैला बीमारी विशेषकर स्टेफाइलोकोकाई एवं स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणुओं से होता है, और इस बीमारी से ग्रसित ऊँटनियों के दूध सेवन से ऊँटनियों के दूध पीते बच्चों एवं मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। चूंकि ऐसे दूध में कई रोग पैदा करने वाले जीवाणु या जीवाणु के टॉक्सिन्स भी दूध में आते हैं, इसलिए थनैला रोग का बरसात के मौसम में समय समय पर जांच करते रहें। और इसका मुख्य कारण ऊँटनियों में यह बीमारी देखा गया है, एक तो जो बताया मैंने कि स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणुओं से होती है, और अन्य भी कारण हैं जैसे कि बरसात के मौसम में बाड़ों में नमी, गोबर, पानी का जमाव होना अन्य मुख्य कारण है, जैसे मक्खी मच्छरों का ज्यादा पनपना इस मौसम में। और कई बार पाया गया है कि पशु के थनों पर घाव, समय पर दूध न दोहना तथा दूध दोहते समय थनों की सफाई न करना इस रोग को फैलाने में सहायक होते हैं। और बीमारी ग्रस्त पशु का दूध निकालते हुए और बीमारी के जीवाणु हाथों से कई बार स्वस्थ पशु के थन को रोगग्रस्त कर सकते हैं। तो इसलिए काफी सजग रहें, और अगर हो गया है तो इसका उपचार जल्द ही कराएं। जैसे रोग का जैसे ही पता चलता है तो वैसे ही पशु चिकित्सक को संपर्क करें, क्योंकि इसकी चिकित्सा आसान होती है, परंतु अगर यदि रोग के जीवाणु थनों में विकास कर चुके हैं तो फिर रोग का औषधि द्वारा ठीक होना कठिन हो जाता है। इसलिए रोग का पता चलते ही तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं, परामर्श लें तथा दूध को किसी नजदीकी प्रयोगशाला में जांच करवाकर पशु को एंटीबायोटिक दवा दें। और यदि थनों में बहुत काफी सूजन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटीबायोटिक्स से इस थनों को सर्वप्रथम ठीक करें, और थनैला होने पर दूध का सेवन न करें। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहूँ कि बरसात रे मौसम में ऊँटा रे जगह बाढ़ है, पीर कतराई रो प्रबंधन पर अपन क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? क्या ई मौसम में कतराई करनी चाहिए या स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ सके बाल रो? देखिए ओम जी भाई, आमतौर पर तो बरसात से पूर्व यानी कि मार्च से अप्रैल के महीने में ही बालों की कतराई कर लेनी चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी, उमस बहुत रहती है और इन बालों के अंदर नमी होने के कारण फफूंद के पनपने या फंगल इन्फेक्शन होने का जानवरों को खतरा रहता है। कई बार जानवर बारिश में भीग भी जाते हैं और इनके भीगने का भी डर रहता है। एक बात और है कि अगर किसी कारण पशुपालक भाई बालों की कतराई नहीं कर पाए हैं तो यह ध्यान रखें, क्योंकि अकस्मात चरने के दौरान भी बारिश में भीगने की स्थिति में बालों को तुरंत सुखाएं। जानवर को वापस जैसे ही आते हैं, क्योंकि ऊंट आमतौर पर देखा गया है कि चरने जाते हैं, तो अगर अचानक बारिश आई है और वो गीले हो गए हैं तो जैसे ही जानवर वापस आते हैं बाड़े में तो बालों को तुरंत सुखाएं, क्योंकि गीले बालों में फफूंद पनपने का खतरा रहता है और जिससे फिर फंगल इन्फेक्शन एवं अन्य स्किन की बीमारियां होती है और अन्य चीचड़ जैसे टिक्स और माइट्स का इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, इन बरसात ऋतु में ऊँट स्वस्थ रहे, इन सारों ऊँट पालका ने किन बातों विशेष ध्यान रखना चाहिए, आप बताओ सा इन बाबत। सभी ऊँट पालकों को मेरा यह संदेश है कि बरसात के मौसम में सजग एवं जागरूक रहें। इस मौसम में पशुओं का विशेष ध्यान रखें, जैसे बाड़ों की साफ सफाई का भी ध्यान रखें, पशुओं को सूखे स्थान पर रखें, पशु बाड़े में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते रहें और पेट के कीड़े एवं अन्य परजीवियों के बचाव की दवाइयां भी पहले ही दे दे, जैसे डीवर्मिंग करा कर रखें। उसी तरह वैक्सीनेशन, कुछ मुख्य बीमारियां हैं उसकी वैक्सीनेशन भी जून में करा कर रखें, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बरसात, अचानक बारिश या फ्लड के सिचुएशन में बढ़ जाए। और अगर कुछ हो भी गया है तो नजदीकी पशु चिकित्सक से परामर्श लें, जिससे कि जल्द से जल्द उचित उपचार हो सके और आपका ज्यादा नुकसान ना हो। उसी तरह जैसे कि मैंने कहा कि नियमित टीकाकरण भी कराएं और पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहें। उचित उपचार
हमेशा करवाते रहें और उनके खुराक का हमेशा ध्यान रखें। खुराक यानी कि आहार का संतुलित आहार दें। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले पशुओं को कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। इस प्रकार से दें जो कि आंतरिक और बाहरी परजीवियों को भी कम करे। और कई कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे साइपरमेथ्रिन आते हैं मार्केट में, उसका छिड़काव कर सकते हैं। उसी तरह जो कीटनाशक है उसमें नीम ऑयल और करंज ऑयल भी आता है, उसको पानी में डालकर घोल। और पशुपालकों से ये भी कहना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि बरसात में कई घाव हो जाते हैं, स्किन पे रुखड़ापन आ जाता है और कुछ छिल जाते हैं क्योंकि जानवर आपस में रहते हैं, तो बीटाडिन ऑइंटमेंट जरूर रखें, जिससे कि तुरंत लगाकर किसी भी स्किन के जो घाव संबंधित है जो आगे बढ़ेंगे और दूसरे उत्पादन और उनको कष्ट देंगे, उनको जल्दी ठीक कर सके। और इसी प्रकार टीकाकरण भी बहुत जरूरी है। और फर्श वगैरह आप पशुपालक फिनाइल के पानी से फर्श वगैरह साफ करें। बरसात में खास ख्याल रखें कि फर्श वगैरह में एंटीसेप्टिक वगैरह थोड़ा बहुत पानी के साथ देकर आप सफाई करें और फर्श को सुखा दें साफ कर कर। और यह भी ध्यान रखें कि पशु जितना स्ट्रेस से दूर रहेगा उतनी ही उसकी उत्पादन क्षमता में बाधा नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूंगी कि इलाज से बेहतर रोकथाम है। इस वाक्य को ध्यान में रखें और हमेशा सावधानी बरतें। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और चालती बेड़ा मैं भी आपसे तो निवेदन करसूं कि इन मौसम मायने बाड़े रो आपने विशेष ध्यान रखना है। बीरो जो प्रबंधन है बीरे मायने आपने बाड़े री साफ सफाई पर आपने विशेष ध्यान रखना है कि भी तरह रो कीचड़ बाड़े मायने नहीं रहे, कोई पानी भेड़ो नहीं रहे, मेरी निकासी बा होती रहनी चाहिए और नियमित साफ सफाई होनी चाहिए और मिट्टी भी अपने समय समय पर बदलती रहनी चाहिए ताकि आप बैठे कोई भी तरह का जीवाणु कीटाणु है, मक्खी मच्छर ए तरह रह नहीं पनपे। ए जब नहीं पनपसी तो आप पर पशु है वो स्वस्थ रहसी। और अब देखो घड़ी भी आपने इशारो करने लगी है सा। और इन मौसम रे मायने देखो सा घड़ी जी की कहवे नहीं तो उनकी टिक टिकरी आवाज सुन पर आपने उन्होंने साथ भी चालना चाहिए। बिल्कुल साथ में चालना चाहिए। और साथे साथे समय अगर साथे चाला तो एक बात फिर निवेदन करूं कि वर्षा जल रो जो संरक्षण है वो आपने विशेष ध्यान रखना है, पानी री बचत आपने करनी है। तो साहब देखो आज आप चौपाल में पधार्या डॉक्टर बसंती ज्योत्सना, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। आज आप बातचीत करी बारिश के मौसम में ऊँटा रो उत्तम प्रबंधन विषय पर। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधार्या और माने इतनी अच्छी बढ़िया जानकारी दी, इन साहब मैं आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम सा। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकला राम राम सा।